फर्ज करें कि 5,000 रुपये आपने एक बैटिंग ऐप में इन्वेस्ट किए। शुरू में वो आपको 2,000 रुपये उस 5,000 के बदले में जितवा देगा। अब आपका उसके ऊपर ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा, आप खुश होकर 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर देंगे। अब उस ऐप का एल्गोरिदम ऐसे काम करेगा कि वो जो 10,000 आपने इन्वेस्ट किया वो आपको हराता रहेगा तब तक जब तक आप कंगाल नहीं हो जाते। और आखिर में जो आपने शुरू में 5,000 रुपया इन्वेस्ट किया होगा और अब जो 10,000 रुपया खुश होकर इन्वेस्ट किया होगा, वो दोनों डूब जाएंगे। और जब आप उन पैसों का विड्रॉ करना चाहेंगे, या तो सर्वर एरर आ जाएगा या वो आपसे वेरिफिकेशन मांगेगा, मतलब विड्रॉ भी नहीं होगा। जी हाँ, जितनी भी बैटिंग एप्स हैं वो तमाम की तमाम इसी तरह वर्क करती हैं। शुरू में इंसान खुश होकर उसके अंदर पैसे इन्वेस्ट करता है और उनको पता होता है कि ये यूजर नया आया है। आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं, वो आपको बदले में जितवा भी देता है। एक दफा जितवा देता है, दूसरी दफा जितवा देता है, तब तक जब तक आप पैसे ज्यादा नहीं इन्वेस्ट कर देते। जब आप पहली दफा हारते हैं तब आप ये सोचते हैं कि मैं नेक्स्ट टाइम जब पैसे लगाऊंगा तो जो मैंने हारे हैं पैसे वो मैं दोबारा से रिकवर करवा लूंगा। दूसरी दफा भी वो आपको हरा देगा। तीसरी दफा आप ये सोचते हैं कि यार मैं जब तीसरी दफा लगाऊंगा हो सकता है वो जो 2 दफा हारा हूं वो रिकवर हो जाएं। आप तीसरी दफा भी लगाते हैं, वो आपको फिर हरा देगा। आहिस्ता आहिस्ता आप इस चीज के ट्रिगर हो जाएंगे और हर बार यही सोचेंगे कि मैं नेक्स्ट टाइम अपने तमाम पैसे जो हारे हैं वो मैं रिकवर कर लूंगा। लेकिन जीतने और हारने का कंट्रोल ये तो आपके हाथ में है। नो नो नो, ये आप सोच रहे हैं कि आपके हाथ में है। ये असल में उनके हाथों में होता है जो पीछे आपको कंट्रोल कर रहे हैं, जो उन एप्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। और ये एप्स तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ती जब तक आप कंगाल नहीं हो जाते, जब तक आप अपने अम्मी अब्बू की गालियां नहीं सुन लेते, उनसे आप पैसे ले लेकर उनको उकता नहीं चुके होते, दोस्तों से कर्जे नहीं उठा चुके होते, रिश्तेदारों से ताने नहीं सुन चुके होते। आपके पास आखिर में एक ही हल बचता है कि जाएं कहीं जॉब करें और अपने घर का सर्कल चलाएं। धोखा देकर अपने चुंगल में फंसाती हैं और आखिर में इंसान को कंगाल कर देती हैं। लेकिन इन तमाम बैटिंग एप्स के पीछे एक थर्ड पार्टी, उनको प्रमोट करने वाला एक बहुत ही शातिर माइंड काम कर रहा होता है। और वो शातिर माइंड कौन से हैं? वो आज के हमारे मशहूर यूट्यूबर डकी भाई, रजब भट्ट, ये जो आपको एस्ट्रोलॉजी, ये जितने भी हमारे डेली व्लॉगर्स हैं, ये तमाम के तमाम शातिर माइंड इन बैटिंग एप्स को प्रमोट करने में लगे हुए हैं। वजह सबसे बड़ी ये है कि इन तमाम यूट्यूबर्स के जो व्यूअर्स हैं वो सब के सब बच्चे हैं और बच्चे जो देखते हैं उसे ही अपना लेते हैं। मेरा नाम है रामिज और मुझे अक्सर लोग बिलाल कहते हैं। बैटिंग ऐप कोई भी डेली व्लॉगर प्रमोट करता है तो वो बहुत बड़ा जुर्म बन जाता है। लेकिन यही बैटिंग एप्स, पहला क्वेश्चन ये है कि पीएसएल के अंदर जो प्रमोट होती रही हैं सालों से, पहले क्यों नहीं एक्शन लिया गया? साइबर क्राइम वालों की तरफ से ये एक्शन पहले क्यों नहीं लिया गया? 17 अगस्त 2025 को सादुर रहमान उर्फ डकी भाई जाने वाला था एयरपोर्ट से बाहर के मुल्क। तब उसको वहां से NCCIA वालों ने, नेशनल जो क्राइम वाले हैं, उन्होंने पकड़ लिया क्योंकि डकी भाई का नाम उस पैनल लिस्ट में शामिल था। पैनल लिस्ट में जिस भी इंसान का नाम शामिल हो जाता है वो अपना मुल्क छोड़कर बाहर के मुल्क नहीं जा सकता। अगर वो जाने की कोशिश करेगा तो वो पकड़ा जाएगा। यही काम डकी भाई के साथ हुआ और इल्जाम डकी भाई के ऊपर ये लगाया गया, जो कि सच भी है, इसमें शक नहीं है कोई, कि इन्होंने बैटिंग एप्स वो प्रमोट की थी जिसके अंदर बिनोमो ऐप, 1xBet, Bet365 और B9 गेम, ये बैटिंग ऐप्स शामिल हैं। अब ट्रेडिंग में और बैटिंग में फर्क है। बैटिंग के अंदर इंसान जुआ लगाता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी इंसान ने ये देखा कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा है तो तब मैं 5,000 रुपया पाकिस्तान के ऊपर लगा देता हूं कि ये जीतेगा। लेकिन अगर वो हार जाता है तो उसके ऊपर उसको डबल झुकाना पड़ता है, मतलब 5,000 के बदले उसको 10,000 देना पड़ेगा। और इसी तरह अगर पाकिस्तान जीतता है तो वो 5,000 तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, ऊपर से 5,000 उसको मिलेगा। लेकिन इसके चांसेस बहुत कम होते हैं बैटिंग एप्स में। खासकर किसी भी मैच के ऊपर आजकल आपने अक्सर देखा होगा कि लोग जुआ लगाते हैं और ज्यादातर जुआ के अंदर सिर्फ और सिर्फ लोग हारते हैं। और पाकिस्तान क्या, पूरी दुनिया का कोई भी मुल्क है जो ऑथेंटिक है, वो ये नहीं चाहता कि हमारे मुल्क से पैसा जाए। हर कंट्री की यही कोशिश होती है कि हमारे मुल्क में पैसे आएं। लेकिन ये जो बैटिंग एप्स थी, इनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही कोशिश थी कि पाकिस्तान से जितना भी पैसा था इन बैटिंग एप्स के जरिए निकाला जाए। और पाकिस्तान को इसका बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था क्योंकि बच्चे अनमिच्योर थे। उन्होंने अनदेखे अनजाने में अपने फेवरेट यूट्यूबर्स की तरफ देखकर एप्स इंस्टॉल की, इन्वेस्ट किए, आहिस्ता आहिस्ता वो हारते गए, पाकिस्तान से पैसा बाहर जाता गया। जब पैसे की लालच में बहुत लोग अंधे हो जाएं तब यही काम होता है। पाकिस्तान के 2 मशहूर यूट्यूबर्स, बड़े यूट्यूबर्स की मैं आपको मिसाल देता हूं। सबसे पहले हसी टीवी, वो अपनी वीडियो के अंदर बताते हैं कि मुझे भी लाखों रुपए की ऑफर हुई है लेकिन मैंने उन एप्स को कभी भी प्रमोट नहीं किया। हालांकि किसको अच्छा नहीं लगता कि मेरे पास लाखों रुपया आ रहा है फ्री में, सिर्फ एक चंद मिनट की
सॉरी चंद सेकंड्स की प्रमोशन देनी है और आपके अकाउंट में लाखों रुपए आ जाएंगे और 90% रेवेन्यू भी मिलेगा। कोई भी अगर आपके लिंक के ऊपर क्लिक करके पैसे इन्वेस्ट करता है, किसी ने आपके दिए हुए लिंक के ऊपर क्लिक करके पैसे इन्वेस्ट कर दिए 10,000 रुपए, तो 9,000 रुपए आपके अकाउंट में, सिर्फ 1,000 रुपए पीछे कंपनी को जाएगा। तो ऐसा इतना बड़ा बोनस किसको अच्छा नहीं लगता। लेकिन हंसी टीवी ये कह रहे हैं, बल्कि उन्होंने प्रूफ दिखाया कि मैंने उस चीज को रिजेक्ट किया। ये होते हैं एक ईमानदार इंसान की अलामत। और दूसरे नंबर पर मैं आपको मिसाल दूंगा मिस्टर हाउ की। वो भी ये बताते हैं कि मुझे भी लाखों रुपए की ऑफर हुई है कि मैं भी बिनोमो ऐप को, 1xBet को, ये 365 बेट को, जितनी भी ये बैटिंग ऐप है इनको प्रमोट करूं तो मुझे इतने इतने लाखों करोड़ों रुपया मिलेगा। तो कहते मैंने उसको भी रिजेक्ट किया। मेरे हम अजीज दोस्तों, ये इतने बड़े और इतने कामयाब यूट्यूबर सिर्फ एक वजह से बनते हैं कि डकी भाई के व्यूवर्स में और इन जैसे ईमानदार यूट्यूबर्स में यही फर्क है कि इन्होंने जो अपनी ऑडियंस समेटी है वो मुखलस ऑडियंस है, और इन्होंने जो अपनी ऑडियंस समेटी है वो शुरू में यूजर सोचता है कि जो मैंने पैसे लगाए वो तो मुझे वापस मिल गए, अब चलो मैं थोड़े से पैसे ज्यादा लगाता हूं। ये जितनी भी बैटिंग एप्स हैं ये असल में गैम्बलिंग साइकोलॉजी पर काम करती हैं। गैम्बलिंग साइकोलॉजी ऐसे काम करती है कि जब आप शुरू में पैसे लगाते हैं आपको रिटर्न मिल जाता है, लेकिन सेकंड टाइम पे जब आप लगाते हैं वो जो आपने लगाए होते हैं वो भी डूब जाते हैं। ये होती है साइकोलॉजी के। बैटिंग एप्स के पीछे जितने भी दिमाग काम कर रहे हैं वो आपके दिमाग के साथ ऐसे खेलते हैं कि शुरू में आपको फायदा देकर आगे लॉन्ग टर्म आपसे सिर्फ और सिर्फ पैसे लूटने का काम करते हैं। जीतने पर लगता है कि वाह मेरी किस्मत, और ज्यादा पैसे लगाओ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो इसी चीज का एडिक्ट हो जाता है तब तक जब तक वो कंगाल नहीं हो जाता। तो मेरे हम अजीज दोस्तों, यही वो बैटिंग एप्स की रियलिटी है जो आज तक हमसे छुपाई जाती रही। और ये जितने भी मारूफ यूट्यूबर्स हैं जिनके आप बहुत बड़े फैन हैं, ये इनको प्रमोट करने में लगे हुए थे और आखिरकार ये कानून के शिकंजे में आ गए हैं और इनके खिलाफ अब बहुत सारे मुकदमा चल रहे हैं। पाकिस्तान से पैसा बाहर बेचने के मुकदमात, बच्चों को वर्गलाने के मुकदमात, फ्रॉड करने के मुकदमात और तरह तरह के मुकदमात अब ये भुगत रहे हैं। अदालत ने इनको 2 दिन का रिमांड तो दे दिया। 19 अगस्त को इसकी दूसरी पेशी थी। डकी भाई ने पिछले दिनों करोड़ों रुपए का एक नया घर खरीदा था और बहुत से लोग इस चीज पर खुश हो रहे थे कि ये यूट्यूब से कमाए हुए पैसों से इतना बड़ा करोड़ों अरबों का उसने घर ले लिया। लेकिन आम व्यूवर ये नहीं सोचता कि ये सिर्फ पैसा यूट्यूब से नहीं कमा रहे, ये पैसा आपको बेवकूफ बनाकर भी कमा रहे हैं। ये बैटिंग एप्स को प्रमोट करके कमा रहे हैं। इन्होंने आईफोन को प्रमोट करके बहुत सारा पैसा कमाया। तो लोग ये समझते हैं कि ये जितने मारूफ यूट्यूबर्स हैं इन्होंने करोड़ों रुपए के जितने भी घर खरीदे हैं ये इन्होंने यूट्यूब से कमाए हुए पैसों से खरीदे हैं। नो डाउट कि यूट्यूब से पैसे जो कमाए जाते हैं उनसे इंसान घर खरीद सकता है, लेकिन ये जो करोड़ों अरबों रुपए का घर है ये जब तक आप हराम प्रमोशंस नहीं करते तब तक आप नहीं खरीद सकते। तो आखिर में क्वेश्चन तो एक रह गया, पीएसएल के अंदर जो हमेशा से बैटिंग एप्स प्रमोट होती आ रही हैं उनका क्या करें? उनके ऊपर कोई पाबंदी क्यों नहीं लगाता? चलें इसका जवाब कोशिश करें आप देने की। कमेंट्स में मैं वेट करूंगा।